नमस्कार, 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर। साहिबगंज के जिरवाबाड़ी क्षेत्र के साक्षरता चौक पर पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया। युवक अपने घर से 3 दिन से लापता था। गले में एक चमड़े की बेल्ट बंधी हुई थी, जबकि सिर में गंभीर चोट के निशान है। परिजनों ने आशंका जताई कि उसकी हत्या की गई है। वहीं जिरवाबाड़ी थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मृतक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। पटना में बाईपास पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक युवक को कुचल डाला। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान हरनौत गांव निवासी जयराम प्रसाद के पुत्र विनय कुमार के रूप में की गई है। हादसे के बाद आश्रित लोगों ने सड़क पर उतर आए हैं। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कोरोना की रफ्तार बिहार में काफी तेज हो गई है। 24 घंटे में प्रदेश में 126 नए मामले सामने आए, जिससे एक्टिव मामलों की संख्या 500 के पार हो गई है। पटना में 24 घंटे में 51 नए मामले दर्ज किए गए। पटना के बाद भागलपुर में भी कोरोना की रफ्तार बेलगाम हो रही है। 24 घंटे में यहां 13 नए मामले सामने आए। राजधानी के बाद दूसरा संक्रमित जिला भागलपुर बन रहा है। जनता दल यूनाइटेड में पार्टी का विलय करने के बाद तत्कालीन राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष रहे उपेंद्र कुशवाहा पहली बार वैशाली के जंदाहा अपने घर पहुंचे। जब जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और विधान पार्षद के अपने पैतृक गांव पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मौके पर कुशवाहा ने बताया कि वे पहले भी जेडीयू में थे। कुछ कारणवश नीतीश कुमार से राजनीतिक दूरी बन गई थी, लेकिन अब दोनों साथ हैं। उन्होंने कहा कि आरएलएसपी के जेडीयू में विलय का फैसला आसान नहीं था। नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक कर चुके हैं। सक्रिय राजनीतिक उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक रहकर सक्रिय राजनीति की है। बेगूसराय के तेघड़ा में एक बैंक बड़ौदा के एक क्लर्क ने अपनी पत्नी को गले में फंदा लगाकर मार डाला। मृतक की पहचान मुशहरी निवासी नवीन राय की पत्नी नविता कुमारी के रूप में की गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पैसों की लालच में नवीन राय कविता को आए दिन पीटता रहता था। विरोध करने पर उसे बेरहमी से पीटते पीटते अधमरा कर देता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हुई थी, जिसके बाद उसने फंदा लगाकर नविता की जान ले ली। करीब 2 दशक से बिहार में चर्म रोग के प्रसिद्ध डॉक्टर के रूप में पहचाने गए डॉक्टर अमरकांत झा का आज सुबह निधन हो गया। पीएमसीएच के चर्म एवं यौन रोग विभागाध्यक्ष के साथ ही एक समय में वह यहाँ के अधीक्षक भी रहे थे। इसके अलावा वह पटना मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य भी रहे थे। आज सुबह हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। फिलहाल वह इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए के बिहार अध्यक्ष के रूप में भी काम कर रहे थे। लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के लिट्टीपाड़ा कुंजेबेना सड़क पर लब्धा घाटी में ट्रक पलटने से ड्राइवर, कंडक्टर समेत 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा तेज रफ्तार ट्रक के सड़क किनारे पहाड़ से टकराने की वजह से हुआ। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शव को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। गैस कटर के माध्यम से केबिन को काट तीनों का शव निकाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मधेपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मंत्री और भाजपा उपाध्यक्ष राज परिवार को दरकिनार कर आजसूम से भाजपा में शामिल हुए गंगा नारायण सिंह को टिकट देकर महागठबंधन के उम्मीदवार हफीजुल हसन के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो मधुपुर विधानसभा में जेएमएम के प्रत्याशी रहे दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी 115 मत लाकर 23,069 मतों से भाजपा उम्मीदवार राज परिवार को हराया था। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान फिर सदन में हंगामा हुआ। आदिवासी जमीन के हस्तांतरण के मसले पर सदन गरमाया। पक्ष विपक्ष के अधिकतर विधायक स्पीकर के आसन के सामने पहुंचे। इस दौरान पक्ष विपक्ष के विधायकों के बीच विधानसभा की कमेटी बनाने को लेकर जोरदार बहस हुई। सदन में आकर विधायक लोबिन हेब्रिम ने धमकी दी है कि अगर दोषी अफसरों पर कार्रवाई नहीं हुई तो दिखा दूंगा। जमशेदपुर के न्यू बारेडी निवासी रिटायर्ड टिस्को कर्मी श्यामलाल के बंद घर से चोरों ने 2.5 लाख रुपए के गहने और नगद रुपए की चोरी कर ली। बाजार कर श्यामलाल का परिवार घर पहुंचा तो चोरी की जानकारी। पूरा परिवार शादी की खरीदारी करने के लिए मार्केट गया हुआ था।
पीछे के गेट का ताला काट चोर घर में घुसे और कमरे में रखे अलमीरा का लॉक तोड़ गहने और पैसे लेकर फरार हो गए। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या फिर तेजी से बढ़ने लगी है। 21 दिनों में रोजाना मिलने वाले कोरोना संक्रमितों की संख्या में 91 का इजाफा हुआ है। वहीं 21 दिन में कुल संक्रमित 1.02% बढ़कर 1,21,261 हो गए। इस दौरान सक्रिय मरीज भी 53.4% बढ़े हैं। झारखंड के सिमडेगा जिले में शिक्षक को थप्पड़ मारने के आरोप में पकड़टाड़ एसआई ब्रह्मदेव प्रसाद यादव और हवलदार विनोद राय को हाजिर कर दिया गया है। एसडीपीओ को 48 घंटे के अंदर इस मामले में रिटायर सौंपने का निर्देश दिया गया है। जानकारी के अनुसार टकुआ बाजार में मास चेकिंग के दौरान पुलिस के जवानों ने एक शिक्षक को थप्पड़ जड़ दिया था। पोषण सखी संघ के बैनर तले पोषण सखियों ने आज ड्रेस कोड जारी करने, मानदेय की राशि में बढ़ोतरी, नई नियमावली जारी करने की समेत कई मांगों को लेकर धनबाद उपायुक्त कार्यालय पहुंची है, जहां उन लोगों ने अपनी समस्याओं से संबंधित मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा। पोषण सखियों ने बताया कि जिला प्रशासन उनसे सभी प्रकार के कार्य करती है, परंतु उनकी पहचान नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वह लोग पिछले 5 वर्षों से अपने अस्तित्व की पहचान के लिए संघर्ष कर रही है। इन सब समस्याओं को लेकर वह लोग आज उपायुक्त कार्यालय पहुंचे ताकि उनकी समस्याओं का निदान हो सके। डीसी ऑफिस आए हुए हैं अपना मांग पत्र सौंपने के लिए, और हमारी सभी पोषण सखी अपना एकजुटता यहाँ दिखाई है, क्योंकि हम लोग को सरकार मतलब कि 2016 में ही बहाली किए थे, और 2016 में बहाली करके समझिए कि वो भूल गए। मेरे कहना, हमारी पोषण सखी को कहना है, क्योंकि आज से आपका मतलब कि 4 से 5 साल हो चुका है हमारा, अभी तक हमारा कोई पहचान नहीं है, ड्रेस कोड नहीं है। कहीं भी अगर हम लोग विभाग में जाते हैं तो लोग बोलते हैं आप हो क्या, आप हैं कौन। तो हमारा पहचान न रहने के कारण से लोग मुझे पहचान अनदेखा कर देते हैं। और पहला मानदेय हम लोग का है, जो कि सरकार हमें एक मजदूरी न्यूनतम जो होता है वो भी नहीं मिल रहा है। धनबाद जिला का सब पोषण सखी आई हुई है, इनके लिए ये मुद्दा है कि 3000 तलब मिलता है इनका, लेकिन इससे गुजारा नहीं हो पाएगा। इनका मांग है कि 15,000 रुपया तक हम लोग को देना चाहिए, और जो पोषण सखी का ड्रेस है वो ड्रेस नहीं है, इसके लिए इनका ड्रेस चाहिए। गुमला जिले के घाघरा प्रखंड की एक नाबालिग के दोनों पैरों में बेड़ियों बांधकर रखने का मामला प्रकाश में आया। नाबालिग को 1 माह से उसके परिजन बेड़ियों में कैद कर रखे हुए थे। फिलहाल नाबालिग अपने पिता व सौतेली माता की प्रताड़ना से तंग आकर घर छोड़कर भाग निकली है। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है।
लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Mania flow Rumba go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी इन दिनों किसी न किसी वजह से लगातार चर्चा में है। सीएम नीतीश कुमार की सरकार में शामिल होने के बावजूद उनका असंतोष सामने आ ही जाता है। दरभंगा के अलीनगर में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान भी उनका दर्द छलका। इस मंच से अपने विरोधियों को उन्होंने संदेश देने की कोशिश की। कहा, मैं किसी की मेहरबानी से नहीं बल्कि वीआईपी पार्टी की बदौलत आज मंत्री हूँ। जिस दिन मेरे या निषाद समाज के साथ भेदभाव हुआ उसी दिन मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। निरसा में एक युवक ने अपनी कार को तेज गति से बराकर नदी कुदा दिया, जिससे कार में सवार एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक युवक का नाम राहुल बताया जा रहा है, जो ईसीएल ईस्ट कुमारडुबी कोलेरी में कार्यरत था। पुलिस को सूचना मिलते ही चिरकुंडा पुलिस जांच में जुट गई है।
लग रहा है राजीव राहुल कुमार नाम का एक व्यक्ति है जो कोलियरी में काम करता है। उसको रात में कुछ शराब वगैरह पी लिया था और कुछ घर में लगता है कि अनबन हुआ था, जिसके कारण ये आत्महत्या कर लिया है। ये उनका जो बॉडी है वो अपने ही गाड़ी में पानी के अंदर पड़ा मिला था। हम लोग उसको निकाल कर पोस्टमार्टम हेतु भेज रहे हैं। धन्यवाद। धनबाद के महिला थाना में छेड़खानी और यौन संबंध को लेकर ब्लैकमेल करने के मामले के आरोपी रंजन सिंह को आज धनबाद मंडल कारा भेजा गया। आपको बता दें कि झरिया के तीसरा थाना क्षेत्र के अलगडीहा निवासी रंजन सिंह पर उसकी साली ने आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी देकर यौन संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया था, जिसके बाद पीड़ित युवती ने महिला थाना में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी रंजन सिंह को उसके निवास से गिरफ्तार कर धनबाद महिला थाना ले आई है। छेड़खानी का केस आया हुआ था। एक युवती अपने जीजा जी पे छेड़खानी का आरोप लगा रही थी। उसके कुछ फोटोज थे जिसको अपने पास रखे हुए थे और वो आरोप था उनका कि इस फोटो के बेसिस पे हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरे साथ यौन संबंध बनाओ, नहीं तो तुम्हारा फोटो वायरल कर देंगे। तो इस बिहाफ में एक केस दर्ज किया गया था 12/21, जिसके बाद उस अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। कौन सी थाना का मामला है? वो तीसरा थाना का मामला है, जो महिला थाना में कांड दर्ज हुआ है इसका। ये आरोपी कहाँ का है? आरोपी अलगडीहा का रहने वाला है और युवती तीसरा थाना की रहने वाली है। ये मामला है इनका फोटो वायरल करना और अपने ही वाइफ के बहन के साथ छेड़खानी के मामला में। कौन सा थाना का मामला है? ये तो है आपका तीसरा थाना का मामला है। केस हुई है यहीं पर। अच्छा, महिला थाना। कितने दिन पहले हुई थी? 20 तारीख को हुई है, 20/3/2021 को हुई है, शाम को हुई है केस। अच्छा, छेड़छाड़ और फोटो वायरल के मामले में। हाँ। झरिया के बुरागढ़ ओपी का धनबाद सिटी एसपी आर राम कुमार ने निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारी को कई दिशा निर्देश भी दिए गए। सिटी एसपी आर राम कुमार लगातार कुछ दिनों से जिले के कई थानों और ओपी का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी निरीक्षण कार्य के तहत झरिया इलाके के बुरागढ़ ओपी में पहुंचे और वहां अधिकारियों से लंबित मामलों की जानकारी ली। सिटी एसपी ने कहा कि ओपी का निरीक्षण किया जा रहा है। कई कांडों से संबंधित जानकारी अधिकारियों की ओर से ली गई है। इससे संबंधित कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए, जिससे क्राइम को रोकने के लिए धनबाद पुलिस लगातार एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चला रही है। यही है, जरूर मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। और त्यौहार के टाइम में भी ये सारा प्रोटोकॉल मतलब लोगों को फॉलो करना है, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी फेस टू आ रहा है, इसलिए ध्यान से रहना है। आज आने का मेन मकसद सर यहाँ पे कुछ है सर? आज बुरागढ़ ओपी का इंस्पेक्शन है जी, उसका लंबित कांडों का समीक्षा जी, थाना अवलोकन का समीक्षा होगा। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहे 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।